अस्सलाम वालेकुम खालू। नेहाल का क्या हुआ? साहब ये हुआ कि मैं फयाज भाई के घर गया था। मैंने काफ़ी खटखटाया, बेल भी बजाई, मगर कोई खोल नहीं रहा था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया मगर वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। बताओ ना मैं क्या करूं? कल असर की नमाज के बाद नरमीन का निकाह है, मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब फयाज का फ़ोन भी आया, वो कह रहे कि शादी को मंसूख कर दो। मेरे भाई पर भरोसा ना करो। अब बताओ मैं क्या करूं? सब कल की कल देखते हैं। एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं। कल आएगी तो कोई देखेगा ना, कल तो लोग मेरा जनाजा देखेंगे, मेरा और मेरी इज्जत का। मैंने हमेशा हलाल का खाया, मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है, अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल किया है। ये मुझको किसकी आ लग गई है? खालू आप कैसी बातें करें, चले घर चलते हैं ना, घर चल। अस्सलाम वालेकुम सरा साहब, निहाल का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, हमारा उससे बिल्कुल राब्ता नहीं हो पा रहा। वहाँ के उसके दोस्तों का कहना है कि उसने फ्रॉड किया है किसी के साथ और अब भागा हुआ है। सरा साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। मुझे लगता है कि ये शादी हो नहीं सकेगी। खुदा के लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है उसे रब्ता करने की। आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। खालू साहब, खालू। अच्छा, और जेवर? मेरा मतलब है कि रजिया बाजी के पास तो बहुत सारा जेवर था ना, ऐसा ना हो कि सारा कुछ ही नरमीन ले जाए। नहीं मोना आंटी, वो तो अब्बा ने हम तीनों में तकसीम कर दिया बराबर। दिखाऊं? नहीं रहने दो, मैंने देख के क्या करना है, मेरा क्या लेना देना उससे। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि भाई तुम 3 बहनें हो तो सबके पास होना चाहिए ना कुछ। बड़ा जेवर था भी तुम्हारी माँ के पास, माशाल्लाह से, जब देखो हर वक्त जेवर लादे रखती थी। तो बस इसलिए पूछा था कि अरे उनकी वो एक 6 चूड़ियों वाला सेट भी था, बड़ी प्यारी चूड़ियां थी, भारी थी, अच्छी खासी, वो कहाँ रखी हैं? वो मोना आंटी मेरे हिस्से आया है। अच्छा, चलो ठीक है फिर तो। और वो लड़के के घर वालों के जोड़े वगैरह भिजवा दिए तुम लोगों ने? भाई पहनावनी के वो भी तो भिजवाने होते हैं। क्या मतलब है मोना आंटी, अब वो भी हम ही दें? हाय मेरी, एक तो तुम लड़कियों को बिल्कुल कुछ पता नहीं है रस्म और रिवाज का। खैर क्या कहूं मैं तुम लोगों को, ये तो घर की खवातीन संभालती हैं ना, बेचारे अकेले सिराज साहब क्या क्या देखें। इससे उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। खैर तुम मुझे बताओ कि लड़के के घर में कितने अफराद हैं, कौन कौन है, ताकि उस हिसाब से, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी। कौन कौन है घर में? पता नहीं, है एक शरीफ से भाई और तेज तरार भाभी, जो तो जहर लगती हैं वो। पता नहीं नरमीन कैसे रहेगी वहां पे। यहाँ पे तो शहजादी साहिबा कोई काम करती नहीं थी, वहां पे छोटे से फ्लैट में रहना पड़ेगा। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है ईमान, ये अजीब सा लग रहा है, ना लड़के का पता ना लड़के के घर वालों का कुछ पता। भाई मैं तो कह रही थी कि ये सारे काम मैं देख तो लूंगी, पर उनकी तरफ की बरी भी तो एक नजर देख लेती ना मैं, पता चलता कि सिराज साहब के पहले दामाद के घर से कैसी शानदार बरी आई है ना। पर आजकल बरी बनाना कौन सा ही मुश्किल काम है, एक से बढ़कर एक ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप है, ढेरों शॉप्स, यूं बनती है यूं बरी। देख के संभल के आइए खालू साहब, इधर बैठ जाए। इधर आ जाए। बैठिए, संभल के।
और सब मैं पानी लाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। ईमान, माहीन, जल्दी आओ। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? पानी लाओ, जाओ पानी लाओ। क्या हुआ अब्बा को? अब्बा हाँ डॉक्टर साहब, खुदा के हर काम में मसलियत होती है, ठीक है? इस तरह अपना हाथ पैर को मत छोड़ें, चलो सब सही हो जाएगा, देखिएगा आप। और क्या हुआ है अब्बा को? मुझे भी कोई कुछ बताए, क्या हुआ है इन्हें? वो रियाज का मैसेज आया था कि शादी मंसूख है, उसका फराडिया, हाँ उसका फराडिया भाई जो मफरूर है, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये यकीनन दुश्मनों की साजिश है। अब्बा उसकी बस फ्लाइट मिस हुई है, आप देखिएगा वो आ जाएगा। खुदारा इस लड़की को कोई चुप कराए, कितनी खुदगर्ज हो गई है, ये अपने बारे में सोच रही है, किसी की परवाह नहीं है, ऐसे बेवकूफ लड़की। ये क्या हुआ सिराज आपको? प्लीज खुद को संभाले। क्या हंगामा मचा हुआ है पूरे घर में? मजाले जो कोई आके मुझे भी बता दे कि क्या हो रहा है। गैर ही समझा ना तुम तीनों ने? किसी को तौफीक नहीं हुई कि मुझे अपना समझ के कुछ बता दे। सिराज प्लीज अपने आप को संभाले। मैं देखता हूँ। हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको तो मैं कल आना था। आने दो, मैंने ही बुलाया। और मैंने आज के लिए बुलाया। मौलवी साहब, आइए अंदर आइए।